लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने राजधानी के फायर सेफ्टी उपकरणों की पोल खोल दी है। इस हादसे में 15 लोगों की जान ने देश को स्तब्ध कर दिया है। हादसे के बाद भारत समाचार की टीम ऐसे शिक्षण संस्थानों का रियलिटी चेक कर रही है जहां पर बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत गोल्ड सिटी के माढ़र मऊ स्थित एक लाइब्रेरी केंद्र पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये वासु लाइब्रेरी केंद्र है जो इसी गेट के अंदर चल रही है। लेकिन इस पूरे परिसर में फायर सेफ्टी के जो तमाम उपकरण हैं वो यहाँ पर पूरे नहीं दिख रहे हैं। जो ये टावर है, ये टावर भी मानकों के अनुरूप नहीं बना हुआ है। लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर तस्वीर में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बड़ी संख्या में छात्र हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर कहीं ना कहीं जो तमाम फायर सेफ्टी के उपकरण हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। जिस तरह से कल राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हादसा हुआ, हादसे के बाद कहीं ना कहीं 15 लोगों की जान गई। उसके बाद भी जो जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर हैं वो इन चीज़ों से सबक नहीं ले रहे हैं। हमारे हाथ में कोचिंग संचालक भी मौजूद, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये छात्र हैं जो इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। साथ ही वो कोचिंग जो संचालन करें वो भी यहाँ पर मौजूद। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका ये लाइब्रेरी है यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के उपकरण हैं वो किस तरह से मौजूद हैं। सर, आपकी लाइब्रेरी है जिसको आप संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर फायर सेफ्टी के उपकरणों की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था भी आपके पास उपलब्ध है? अभी मेरी लाइब्रेरी हाल ही में ओपन हुई है, इसकी वजह से मेरे सामग्री मेरे पास एक ही है और स्टूडेंट की संख्या अप्रॉक्स 30 के आसपास होगी। बाकी जो मानकों है मैं अधिकारियों से बात करके जो भी होगा वो 1-2 घंटे के अंदर पूरा करा दूंगा। कहीं ना कहीं जो अभी मानक अधूरे हैं उन मानकों को अगले 1 से 2 घंटे में आप पूरा कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो छात्र आपके यहाँ आ रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न न हो। हाँ, इसकी वजह से 1-2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो भी मानक कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो कर दीजिए। बाकी मेरा प्रॉपर एग्जिट है, 3-4 एग्जिट हैं, तो वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं लखनऊ में, जो चीज़ें हुई हैं उसको ध्यान रखते हुए जो मानक पूरे हैं वो कर दिए जाएंगे। सर, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एमए पढ़ने आते हैं। सर, कल आपने लखनऊ में एक दर्दनाक घटना देखी है जिसमें 15 छात्रों की जलकर मौत हो गई है दर्दनाक तरीके से। उस हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। आप एक शिक्षण संस्थान में खड़े हैं, इस शिक्षण संस्थान में अगर बात की जाए फायर उपकरणों की तो क्या स्थिति अभी देख पा रहे हैं आप? अभी तो मानकों के हिसाब से मैंने देखा है कि केवल एक ही फायर जो एक्सटिंग्विशर है वो एक ही है। लेकिन अभी हम लोगों ने सभी छात्रों ने मिल के बात किया है कि जो भी यहाँ पे जो फायर सेफ्टी को लेके जो चीज़ें नहीं हैं उसको संचालक महोदय से मैंने बात की है। तो हम लोगों ने 2-3 घंटे में इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 2-3 घंटे में पूरा करवा देंगे। देख पा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम छात्र हैं, लाइब्रेरी के जो संचालक हैं जिसका इस लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस लाइब्रेरी में जो फायर के तमाम उपकरण पूरे नहीं हैं वो अगले कुछ समय में पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिर जो जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर हैं जैसे शिक्षण संस्थानों पर जिनमें तमाम जो मानक अधूरे हैं उनमें मानक कब पूरा कराते हैं। राजधानी के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने फायर सेफ्टी की पोल खोल दी है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत ने देश को स्तब्ध कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत गोल्ड सिटी के कृष्णा लाइब्रेरी सेंटर पर, जहां पर बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं पढ़ने के लिए आते हैं। ये लाइब्रेरी जिस सेंटर में संचालित हो रही वहां पर फायर के तमाम जो उपकरण हैं वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट मौजूद हैं। सर, जिस टावर में आप पढ़ रहे हैं, अभी लखनऊ में आपने एक घटना देखी, दर्दनाक घटना हुई, 15 छात्रों की जलकर मौत हो गई है। आप लोग भी यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, क्या यहाँ पर कोई ऐसी आपातकालीन व्यवस्था है, अगर कोई घटना घटित हो तो आप अपनी जान बचा के निकल सकें? जी, यहाँ पर वो व्यवस्था उसकी है जो अग्नि फायर वाला सिलेंडर होता है तो उसकी व्यवस्था है। इसके अलावा एक द्वार ही है जो सामने आपके दिख रहा है। कोई आपातकालीन द्वार दिख रहा है यहाँ पर, जैसे अचानक कोई घटना हो तो आप निकल जाएं यहाँ से, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ अब जो है सब आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। क्या पढ़ने आते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम तैयारी करता हूँ, मतलब तैयारी करते हैं। जैसे टीचर हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया। आप तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिख रहा कि इस टावर में जो संचालक है कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। आपकी जान के साथ कभी भी खतरा हो सकता है। हाँ, वो तो खैर हो सकता है, किसी के साथ कहीं भी कुछ हो सकता है अगर ऐसा कुछ है तो। लखनऊ की कल एक बड़ी घटना हुई, उस घटना के बाद आप लोगों ने अपने संचालक से कहा नहीं यहाँ पर तमाम जो अग्निशमन के सेफ्टी उपकरण प्रस्तुत किए जाएं, आपने बात नहीं की? नहीं, हम लोग सुबह जब मॉर्निंग में आए थे तो डिस्कशन चल रहा था हम स्टूडेंट्स के बीच में कि कुछ रस्सी वगैरह जैसे लटका दें ऊपर से एक आधी, तो ये होगा कि अगर कोई इमरजेंसी होता है
तो उससे हम लोग बच के निकल सकते हैं सब निकल सकते हैं। आप लोगों ने चर्चा की, लेकिन अभी वो यहाँ पर उपकरण मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन भैया आएंगे तो बात करेंगे तो करवाएंगे उसकी व्यवस्था। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं छात्र हैं जो इस लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जिस टावर में ये लाइब्रेरी चल रही है यहाँ पर बचाव के अभी उपकरण नहीं है, कोई आपातकालीन द्वार भी नहीं है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यही कृष्णा लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो तमाम छात्र हैं यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये वो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है जिसमें देखिए तमाम छात्र हैं जो अंदर यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो इन छात्रों को बचने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं जो सारे छात्र हैं इसमें फंसे रह सकते हैं। अब ऐसे में बड़ी देखने वाली ये बात होगी कि आखिर जो जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर हैं वो क्या कुछ कवायद करते हैं, जैसे ऐसे मानकों के बिना मानकों के चलने वाले टावरों में लाइब्रेरियों पर शिकंजा कसा जा सके। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।